अभी हमने देखा जो हमारा फर्स्ट वीडियो है वेक्टर अलजेब्रा का, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी में हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड में हमने डिस्कस किया कि मैग्नीट्यूड कंप्लीट माना जाएगा जब उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और साथ में क्या रहेगा, यूनिट रहेगा। जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा, क्या होगा, दूसरा उसकी यूनिट भी होगी और सेम क्या रहेगा, साथ में क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो ना तो स्केलर होती हैं ना तो वेक्टर होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, टेंसर कहते हैं। तो जो टेंसर क्वांटिटी है, एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं टेंसर का, वह क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज नाइदर स्केलर नॉट वेक्टर। अब हम इस वीडियो में देखेंगे, हमारा इस वीडियो का जो मेन टारगेट रहेगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम एक एक करके क्या करेंगे कि देखेंगे कि वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो नंबर 1 देखेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होगा, टू वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। किस कंडीशन में दोनों इक्वल वेक्टर होंगे, जबकि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों की डायरेक्शन सेम हो। तो इक्वल वेक्टर को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, दोज वेक्टर व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में ध्यान देना है कि ये दोनों जरूरी नहीं कि आपस में पैरेलल हो, ये भी हमारा क्या हो सकता है, इक्वल वेक्टर हो सकता है। क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा। दोनों में क्या कंडीशन है, मान लेते हैं यहाँ पी ले लेते हैं, उसको हम क्या ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं। तो डायरेक्शन सेम है और उनके क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हम कहेंगे वेक्टर पी इक्वल टू वेक्टर क्यू। तो ये वेक्टर पी क्या होगा, वेक्टर क्यू के इक्वल होगा। तो इक्वल वेक्टर में दोनों चीज होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा और क्या होगा, हमारा डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। नंबर सेकंड देखते हैं निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर को हम समझते हैं। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द गिवन वेक्टर, हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है और वेक्टर ए का निगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो, इक्वल ए के इक्वल होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव वेक्टर कहेंगे। मींस पहले वेक्टर का निगेटिव वेक्टर दोनों में क्या सेम रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो निगेटिव वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दोज वेक्टर्स व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शंस, उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो इस प्रकार के जो वेक्टर होंगे उसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव वेक्टर कहेंगे। पहला देखें मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का, ध्यान रखना है कि किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे वो पॉजिटिव वेक्टर हो या निगेटिव वेक्टर हो। दूसरा हम ले लें माइनस ए और इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या हो, उसका लेंथ है, तो वह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वेक्टर ए और माइनस दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहते हैं, निगेटिव वेक्टर कहते हैं। तो निगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हुआ और डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। अब हम थर्ड देखेंगे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है, नेम सजेस्ट क्या सजेस्ट कर रहा है कि जिसका इनिशियल पॉइंट्स क्या हो, सेम हो। टू और मोर वेक्टर आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर इफ देयर इनिशियल पॉइंट्स आर सेम। ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। देखिए हम एक हमारे पास ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, ये दिस इज द फोर्थ वन एंड दिस इज नेक्स्ट one. This is the vector A, this one is the vector B, this one is the vector C, this one is the vector D, and this one is the vector E. Consider, and this is the point O. So vector A, vector B, vector C, vector D and vector E have the same initial point. इन सभी का initial point क्या है, O है। तो ये इस प्रकार के जो वेक्टर होंगे वह क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर्स होंगे। टू वेक्टर्स आर, जिससे हम केवल ए और बी ले तो दोनों के इनिशियल पॉइंट ए है। तीन ले ले, 1 2 3 ले ले तो ए बी सी ये तीनों के इनिशियल पॉइंट है। तो ये जो यहाँ 5 वेक्टर्स हैं दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स बिकॉज देयर इनिशियल पॉइंट्स आर द सेम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन, कॉलीनियर। कॉलीनियर वेक्टर्स। अभी तक हम देखते हैं कि हमको पता है कि व्हाट आर कॉलीनियर लाइंस। हमको पता है ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स एंड दे लाई ऑन द सेम लाइन। तो ए बी सी आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। इन्हें हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ ये कहाँ है, सेम लाइन में आ रहे हैं। तो यहाँ ए बी सी हमारे क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स आएंगे। अब हम इसको यहाँ वेक्टर को देखते हैं। तो वेक्टर में ऐसा नहीं है, वेक्टर के लिए हमको यहाँ ध्यान देना है हमारे पास कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे। कोलिनियर, जैसे हमारे पास एक
गिवन लाइन है, दिस इज द गिवन लाइन, इसको हम स्टैंडर्ड लाइन ले लें। अब इसके बाद यहाँ से हम वेक्टर ए लें, दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी एंड दिस इज द वेक्टर सी। तो यहाँ पर ए के यहाँ जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन है यल, मान लेते हैं यहाँ पर जो गिवन लाइन हमारे पास है यल है, यस हमारे पास गिवन लाइन है। तो यल के रिस्पेक्ट में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीनों क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। फिर से हम कोलिनियर वेक्टर्स को समझने के लिए ध्यान देते हैं कि क्या होंगे कोलिनियर वेक्टर्स, क्या होंगे। यह जरूरी नहीं है जैसे यहाँ ए और बी को हम कंपेयर करें तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन दिस ए एंड बी आर पैरेलल टू यल, ये क्या है, यल के क्या है, पैरेलल है। तो ये क्या होंगे, ए और बी क्या होंगे, यल के कोलिनियर होंगे। हम बी और सी को देखें तो बी और सी ये क्या होंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है और दूसरा दोनों के क्या डायरेक्शन भी सेम नहीं है, फिर भी बी और सी क्या है, एल के क्या है, पैरेलल हैं। तो इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। मीन कोलिनियर वेक्टर्स में आपको ध्यान देना है कि किसी गिवन लाइन के वह क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इवन मैग्नीट्यूड भी उनका चेंज हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं कि यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या इक्वल वेक्टर क्या होंगे। विच ऑफ द वेक्टर्स आर, हमारे पास एक गिवन फिगर है और यहाँ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो यहाँ वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर डी कौन कौन से कोलिनियर होंगे, वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर डी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ऐसा क्यों है, ध्यान समझ लेना। वेक्टर ए और वेक्टर सी क्या है, दोनों पैरेलल है और इक्वल है, तो ये इक्वल वेक्टर भी होंगे और साथ साथ क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। वेक्टर ए और डी क्या होगा, वेक्टर ए डी यहाँ क्या है, निगेटिव होगा, लेकिन दिस इज द डी इज द पैरेलल टू ए। जो वेक्टर डी है वेक्टर ए के क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ देखेंगे वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर डी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द, कौन कौन से वेक्टर हमारे इक्वल वेक्टर होंगे। इक्वल वेक्टर की मैंने डेफिनेशन बताया कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मीन इसकी ये लेंथ और ये लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ वेक्टर ए एंड वेक्टर सी क्या होगा, हमारा इक्वल वेक्टर होगा, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। नेक्स्ट वन है कोइनिशियल। कोइनिशियल वेक्टर क्या होंगे, ऐसे वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर होंगे जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर वेक्टर सी, वेक्टर बी का भी इनिशियल पॉइंट, वेक्टर सी का इनिशियल पॉइंट और वेक्टर डी का जो इनिशियल पॉइंट है वह क्या है, सेम है। ले लेते हैं कोई मान लो पॉइंट ओ है, तो ये तीनों एक स्थान से ओरिजिन हो रहे हैं, ओरिजिन पॉइंट सेम है, तो यहाँ वेक्टर बी, सी और डी क्या होंगे, को इनिशियल होंगे। यदि इसी का हम निगेटिव वेक्टर कहें, या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता तो वेक्टर सी और वेक्टर डी क्या होते, निगेटिव वेक्टर होते। सिमिलरली वेक्टर ए का वेक्टर डी क्या होता, निगेटिव वेक्टर होता। क्या कंडीशन होती कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते और डायरेक्शन क्या होती, अपोजिट होती। तो इस प्रकार एक एग्जांपल के द्वारा हमारा क्लियर हुआ कि इक्वल वेक्टर क्या हुआ, इनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर क्या हुए और कोलिनियर वेक्टर्स क्या हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं लाइक वेक्टर्स। अभी हमने देखा था जो इक्वल वेक्टर थे, इक्वल वेक्टर में उनके मैग्नीट्यूड भी सेम थे और डायरेक्शन भी सेम था। हमने देखा अभी दूसरा कोलिनियर देखा, कोलिनियर में उनके क्या होंगे, एक पर्टिकुलर लाइन के वह क्या होंगे, पैरेलल हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब अगला लाइक वेक्टर्स क्या होंगे। लाइक वेक्टर्स में एक चीज हमको पकड़ के रखना है कि दे पॉजेस द सेम डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। या तो वो सेम लाइन में हो सकते हैं या बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन दोनों में क्या ध्यान रखना है कि उनके जो डायरेक्शंस हैं वो क्या है, सेम है, डायरेक्शंस क्या है, सेम है। तो ऐसे वेक्टर हमारे क्या होंगे, लाइक वेक्टर्स होंगे। और लाइक वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइक वेक्टर आल्सो नोन एज द पैरेलल वेक्टर। यहाँ तो पैरेलल है, ये भी क्या होंगे, लाइक वेक्टर होंगे और ये लाइक वेक्टर को हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर कहेंगे। तो पैरेलल इनको किस प्रकार डिफाइन करेंगे, टू कोलिनियर वेक्टर्स व्हिच एक्ट अलोंग सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन आर नोन एज द लाइक वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। फिर से हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास लाइक वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वह क्या होगी, सेम होगी, वह सेम लाइन में हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दे आर इन द सेम लाइन और बोथ आर इन द पैरेलल। अब ध्यान देंगे, अगला हमारा जो वेक्टर होगा 6 नंबर का वेक्टर है, वह वेक्टर क्या है, अनलाइक
आर एंटी पैरेलल वेक्टर। इनमें ध्यान देना है कि जो अनलाइक या एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे उनके मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होंगे और अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है क्योंकि दोनों को मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सिमिलरली यदि ये दोनों सेम लाइन में है तो इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी यहाँ सेम लाइन में होते हुए भी क्या है, एंटी पैरेलल है। और यहाँ पर ये पैरेलल लाइन में होते हुए भी चूंकि इनकी डायरेक्शन अलग है और मैग्नीट्यूड अलग है, तो इस प्रकार के जो वेक्टर होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होंगे, हमारे अनलाइक वेक्टर होंगे। तो अनलाइक वेक्टर को आप डिफाइन करें कि टू कॉलिनियर वेक्टर्स व्हिच एक्ट अलोंग सेम लाइन in opposite direction are एंटी पैरेलल। ये क्या है, एंटी पैरेलल है। इस प्रकार का जो हमारा वेक्टर होगा वह अनलाइक वेक्टर होगा। तो अनलाइक वेक्टर को आपको मोटी बात ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्शन भी अपोजिट होगी और वो क्या होंगे, उनके मैग्नीट्यूड भी क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे।